नमस्कार दोस्तों। जब जब मोदी जी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो प्रेशर को रिलीज कर देते हैं दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब मोदी जी ने क्या किया, डॉलर को बेचना शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को रात को सपने में मोदी दिखते हैं। मुझे लगता है सुबह कहीं माला मोदी मोदी की करना शुरू कर दिया हो और भारत बन रहा है सोने की चिड़िया वंस अगेन। दुनिया का 50% से ज़्यादा जो गोल्ड है वो भारत के पास है, यानी कि गवर्नमेंट के पास भी है और यहाँ के जो लोग हैं उनके पास 24,000 टन से ज़्यादा गोल्ड है। ये आंकड़े इंटरनेशनल मीडिया ने या इंटरनेशनल जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो देते हैं। इंडिया ने जो गोल्ड रश शुरू कर दिया, यानी कि हम डॉलर के चंगुल से हम फ्री होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 1991 में कांग्रेस की गंदी सरकार थी। मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। IMF ने लिख के दिया इनको कि भैया ये काम करो तो तुम्हारी कंट्री बचेगी। तो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने सारा कुछ मान भी लिया। उस वक्त हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो इतने कम थे कि हमारे पास एक ऑयल टैंकर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इतने लो थे हमारे फॉरेन रिजर्व्स। और आज उसको फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, एक चाय वाला जिसको ये बोलते थे कि ना तो डिप्लोमेसी आती है, ना इसको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता है, हमने सारे के सारे जो रिकॉर्ड है उसको तोड़कर हमने फेंक दिया। और जो वो दुनिया के नंबर 1 अर्थशास्त्री, बाद में नंबर 1 प्रधानमंत्री भी रहे, जो रिमोट कंट्रोल के बिना चलते नहीं थे, वो अगर आज जिंदा होते तो उनको शायद शर्म आ जाती कि अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमिस्ट बोलते थे। हमारे जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, अकेले गोल्ड के रिजर्व्स गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जस्ट लेट दैट सिंक इन। और ये जो नंबर्स हैं ये आपके दिमाग को ब्लो अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो भारत के गोल्ड रिजर्व्स हैं आज वो बिगर हैं देन द टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ फिलीपींस, स्पेन, डेनमार्क, वियतनाम, नॉर्वे, पेरू, बेल्जियम, रोमानिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सबको इकट्ठा कर लो, कंबाइन कर लो, उससे ज्यादा हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स हैं। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसको हम भिकारिस्तान और कंगलिस्तान बोलते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए, तो भी हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, तो भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स ज़्यादा हैं इनसे। और हमारे जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो तो बड़े बड़े कंट्रीज हमें कम्पीट नहीं कर पा रहे, ये कंगलिस्तान वाले क्या करेंगे। अब जो नंबर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि ये हुआ कैसे या हुआ क्यों है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप एक दिन थैंक यू ट्रंप बोलेंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। मैं पिछले 3 महीने से मैं बोल रहा हूं कि आपको थैंक यू ट्रंप बोलना पड़ेगा। आज थैंक यू ट्रंप ही बोलेंगे आप, क्योंकि जब ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने कंट्री को बचाने के लिए। हमने एक ही काम किया, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, हमने तब भी डॉलर बेचना शुरू कर दिया था। वो कैसे? हमारे पास ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं यूएसए के, क्योंकि हमारे डॉलर वहां पर बेकार में पड़े हैं अमेरिका में। जब यूज नहीं होते तो हम ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं। हमने उन्हें बेचना शुरू कर दिया था तब भी। अब दोबारा से हमने अग्रेसिवली डॉलर को बेचना शुरू कर दिया है और गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये आ गया कि दुनिया भर के जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो आसमान को छू गए हैं। 1 तोला सोना 1.25 लाख रुपए को क्रॉस कर गया है और भारत अपने मैसिव प्रॉफिट्स बना रहा है इस सारी चीज में से। ट्रंप चाहते थे हमारी इकोनॉमी को हर्ट करना, यानी कि वो बंटे खेल रहा था, हमने चेस बोर्ड ही चेंज कर दिया। मोहरे भी हमारे, चेस बोर्ड भी हमारा, और चेस बोर्ड को हमने गोल्ड में बनाया है। नंबर्स बहुत मैसिव है। आप देखिए, जो हमारे पास जो यूएसए का डेट है, बॉन्ड्स हैं, वो हमारे पास 250 बिलियन डॉलर के ज़्यादा थे। आज हमने 30-40 बिलियन डॉलर एक झटके में हमने बेच दिया। और सिर्फ 30-40 बिलियन डॉलर से अमेरिका की इकोनॉमी हिल गई है और दुनिया में गोल्ड के प्राइसेस वो बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने अमेरिकन डेट को डंप करना शुरू कर दिया है। और हमारे जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 14% इसी साल में वो बढ़ चुके हैं। हाईएस्ट
सिंस दुनिया के नंबर 1 अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी से। 1996 से लेकर अब तक के इतना ज्यादा जंप हमने एक साल में नहीं देखा। और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 700 बिलियन के आसपास हैं। ये है इकोनॉमिक वॉरफेयर एट इट्स फाइनेस्ट जो मोदी जी खेल रहे हैं दुनिया के साथ। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि डॉलर ही क्यों एंड व्हाई नाउ? उसका रीजन है अगेन, थैंक यू ट्रम्प। गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं ग्लोबली। और उससे हो क्या रहा है कि अब तो जो लोग हैं वो दुनिया में बैंकों के बाहर खड़े हैं गोल्ड को खरीदने के लिए। मैं अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देख रहा था कि सिडनी के बाहर लोग लाइनों में खड़े हैं आउटसाइड देयर बैंक, क्योंकि सिर्फ वो अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं। और पूरे दुनिया को दिखता है कि हो क्या रहा है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं उसके कारण ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ट्रेड वॉर्स आ रहे हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट शटडाउन में है, स्टैग्नेशन है वहां पर। ऐसा लगता है कि कहीं डिफ्लेशन में अमेरिका चला ना जाए। इसलिए कोई भी आदमी दुनिया भर का वो अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर अब ट्रस्ट करता ही नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। आरबीआई का जो भारत का आरबीआई है, दे सॉ कि दिस इज गोइंग टू कम, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि डॉलर की वैल्यू नीचे गिरे उन्होंने गोल्ड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है। और यही मास्टर स्ट्रैटेजी है। और जीनियस मूव देखिए क्या है, यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं उसके अंदर एक फेटल वीकनेस है कि अमेरिका कभी भी इसको फ्रीज कर सकता है। अब रशिया का देखिए, युद्ध शुरू किया, उनके जितने भी एसेट्स थे उन सबको लॉक कर दिया। अब रशिया उसको यूज कर ही नहीं पाएगा। और भारत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अमेरिका के हाथ पे कठपुतली बनकर नहीं रहेंगे। इमेजिन कीजिए हमारा कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए और नया नया प्यार शुरू हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला काम है मुनीर का और ट्रंप का, हमारा युद्ध शुरू हो जाए, पता लगे हमारे सारे के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया जो कि अमेरिका के बैंकों में डॉलर पड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि गोल्ड किसी को बिलोंग नहीं करता, किसी की करेंसी के साथ टाइड अप नहीं है, प्योर फ्री एक मेटल है, कोई इसको फ्रीज नहीं कर सकता और हमारे कंट्रोल में भी है। हमें कोई सैंक्शन नहीं कर सकता कि आप गोल्ड यूज नहीं कर सकते। डॉलर को तो सैंक्शन कर सकते हैं, गोल्ड को कैसे करेंगे? और यही पर भारत ने स्ट्रेटेजिक मूव लिया अपनी इंडिपेंडेंस को अपने हाथ में रखने के लिए। हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया है गोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला जाता था। अब आरबीआई का प्लेबुक क्या है, आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कुछ चीजें। ये मैकेनिक्स होती हैं ये फाइनेंस की, वो होती कैसे है कि आरबीआई जब करेंसी को प्रिंट करता है उसके ऊपर एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि हर एक नोट के ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे यू 100 रुपीज। वो प्रॉमिस कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं उसके ऊपर। और जो प्रिंटिंग है उसके पीछे कोई एसेट होनी चाहिए, या तो आपके पास फॉरेन के बॉन्ड्स हो, फॉरेन रिजर्व हो, या गोल्ड के रिजर्व्स हो, कुछ होना चाहिए, तभी वो प्रॉमिस दे सकता है। जो स्मार्ट सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, या तो डॉलर रखेंगे या डाइवर्सिफाई करेंगे, और आरबीआई ने वही काम करना शुरू कर दिया। यानी कि अब आरबीआई या दुनिया के जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। यानी कि सबको पता लग गया कि डॉलर का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है, और ये कोलैप्स नहीं करेगा, ये क्रैश करेगा। इसीलिए डॉलर से बाहर निकलने की मुहिम शुरू हो गई है। आपको याद है मैंने एक महीना पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था आपको कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी और भारत की फॉरेन पॉलिसी वो अलाइन हो रही है। यानी कि जो भारत करेगा चाइना भी वही करेगा, एंड वाइस वर्सा। चाइना ने भी अपने गोल्ड को डंप कर गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। ब्राजील ये काम कर रहा है, हम भी ये काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी यही काम कर रहा है, और ये बाई चांस की बात नहीं हो सकती, ये सारे कंट्री ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। अब आप समझिए, तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतना ज्यादा गुस्सा है कि उन्होंने जो एम्बेसडर था साउथ अफ्रीका का उसको बाहर निकाल दिया। भारत और चाइना के साथ ये काम कर नहीं सकता वो। और अमेरिका का जो डिक्लाइन है वो सारी दुनिया को दिखता है, इट इज ऑलरेडी कम। तभी अमेरिका नर्वस है, क्योंकि एक तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो बैकफायर कर रहे हैं। यूएसए की गवर्नमेंट शटडाउन पर है। जो इकोनॉमिक डाटा अमेरिका से आता था वो आना बंद हो गया। बनाएगा कौन? सारे तो घर में बैठे हैं, पैसा नहीं है। और जो इन्वेस्टर्स है दुनिया भर के, उनका कॉन्फिडेंस भी अमेरिका के ऊपर खत्म हो गया है।
मैं पहले बोला, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है स्टैगफ्लेशन। अमेरिका के अंदर स्टैगफ्लेशन आ गया है, दे आर स्टैग्नेंट, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, दे आर स्टक। और हमने भी कैश आउट करना शुरू कर दिया। हमें मालूम है कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमने पहले ही खरीद लिया, परफेक्ट टाइमिंग। और अमेरिका चाहता था कि भी हमें कंट्रोल करे, हमने अमेरिका को ही कंट्रोल कर लिया है। यूएसए के बॉन्ड्स को हमने इससे पहले कि उसकी वैल्यू लूज हो, हमने पहले ही बेच दिया, और उसके बदले में वो एसेट को खरीद लिया जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमने पहले खरीदकर अपने रिजर्व्स को और इंक्रीज कर लिया है। इसी को बोलते हैं चाय वाले की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसे पहले बोलते थे कांग्रेस वाले। इनको क्या पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है? वो तो मनमोहन सिंह को पता थी, जिसके टाइम पर हम एक टैंकर ऑयल का खरीद नहीं पा रहे थे, और हमने अपनी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू कर दी थी 50% से ज्यादा। और हमारे इंपोर्ट्स, वही तेल जिसके खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं थे, वो 1.5%, 1.5 गुना ज्यादा, नॉट 1.5%, 1.5 गुना ज्यादा प्राइस पे हमें खरीदना पड़ा। दोस्तों, बिगर पिक्चर देखिए आप। मनमोहन सिंह को छोड़िए, ये कांग्रेस को गुणगान करने की आदत है अपने फेल्ड इकोनॉमिस्ट की। ये इट इज नॉट अबाउट गोल्ड, ये भारत के फ्यूचर की बात है। हम अपने फ्रीडम ले रहे हैं डॉलर से। जो डॉलर की डोमिनेंस थी, हमें हर काम डॉलर में करना पड़ता था, अब हम रुपये में कर रहे हैं, और बाद में जाकर अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैग नहीं कर हम गोल्ड के साथ कर रहे हैं। यह है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वेस्टर्न सैंक्शन से, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के साथ एक फुल एंड फाइनल युद्ध तो होगा, जहां पर हम खत्म कर देंगे पाकिस्तान को, ये उनको भी मालूम है। तभी आसिम मुनीर ने धमकी दोबारा दे दी, हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लेंगे। ओ भैया, लास्ट टाइम तो कर नहीं पाए, हमने वैसे बर्बाद कर दिया, अब क्या करोगे? और ये वो भारत है जिसकी इकोनॉमी को हमने ऐसे किले में बांध के रख दिया सेफली। ये वो इकोनॉमी जो कि एक टैंकर तेल का 91 में खरीद नहीं सकती थी, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोलना पड़ रहा है प्लीज मेरे बॉन्ड्स को मत बेचिए। और आज को गोल्ड के रिजर्व, दे आर बिगर देन एंटायर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। किसी के पास इतना गोल्ड रिजर्व या फॉरेन रिजर्व नहीं है जैसे हमारे पास हो गए हैं। और 25-30 कंट्रीज के नाम मैंने गिना दिए आपको, जब सारा इकट्ठा कर लो उससे ज्यादा के तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास हैं। ये अब डेवलपिंग कंट्री नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेटेजिक, अनस्टॉपेबल भारत बन चुका है। और ट्रंप को सपने में अमेरिका मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं दिखता, सेविंग अमेरिका फ्रॉम मोदी दिखता है। एंड मोदी इज ऑलरेडी मेकिंग भारत ग्लोबल पावर। हमने युद्ध नहीं किया, हमने किसी को थ्रेट नहीं किया, सिर्फ स्मार्ट इकोनॉमिक्स, बोल्ड डिसीजंस और लंबी गेम। कि हमने रुपए को स्ट्रांग भी करना है, भारत को स्ट्रांग भी करना है, और किसी की हेजमनी को हमने सहन नहीं करना। अब तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कोई रोक पाएगा? आंसर बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने। आंसर ये है, किसी माए के लाल में अभी इतनी हिम्मत ही नहीं है हमें वो रोक सके। और आज तो यार एक लाइक मोदी जी के लिए और उनकी पॉलिसीज के लिए ये बनता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स to Ma Lakshmi's gold rush which is happening in India.